रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या था? एड अप हो रहे थे वहां पे मैचुरेशन में, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में न्यू सेल्स एड अप हो रहे थे। उसके बाद इलॉन्गेशन में यहाँ पर नए सेल्स ऐड हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? देखो मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक्टिवली और नया सेल्स ऐड हो रहा है इसमें। रीजन यानी कि इलॉन्गेशन वाले में क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, लेकिन इसका पावर लूज कर रहा है, यानी कि पावर ऑफ डिविजन को लूज कर रहा है। तो वो याद रखना। उसके बाद कौन सा आता है, मैचुरेशन का। तो मैचुरेशन का क्या है, हाँ लेकिन उसमें क्या रहेगा, परमानेंट जोन उसका रहेगा और उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ये रूट हेयर्स जो प्रेजेंट रहेंगे। उसका फंक्शन क्या रहेगा, एब्जॉर्ब करना। जो मेन रूट का फंक्शन है रूट हेयर से वो क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद ये देखे थे टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, ये देख लिए थे ना उस दिन। ये भी हो गया था मॉडिफिकेशन का, ये भी कंप्लीट हो गया था। इसके एग्जांपल्स देख लिए थे, ये भी हो गया था। हाँ इसके एग्जांपल्स लिखने बोली थी, कोई लिखा? क्यों? लिख के जाना, मैं बोली थी उस दिन, इसलिए कि भूलना नहीं करके। लीफ का क्या क्या है, लीफ ब्लेड या लैमिना, फिर क्या रहेगा, पेटियोल, और क्या है यहाँ पे, लीफ बेस है, और स्टिप्यूल मतलब स्मॉल लीफ लिख सकते हैं उसको, स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ लीफ या स्मॉल लीफ लिख लेंगे। एक्सिलरी बर्ड, जो ये एंगल बन रहा है ना वहां पर क्या रहेगा, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वो क्या रहेगा, एक्सिलरी बर्ड। अब फाइलोटैक्सी में क्या क्या है, कौन सा दिया एनसीईआरटी ने, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड दिया हुआ है। बट मैं सबके डायग्राम एक बार दिखा दूंगी कि क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है, ठीक है। ये तीनों बता दी थी उस दिन, से ऐसे डायग्राम से बताई थी ना। हाँ स्पाइरल एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ उसको, तो इसको अच्छे से समझ जाना, बाकी देख लेना कि कैसा कैसा है कैसे। ठीक है, पहला देखो कौन सा है वो, अल्टरनेट। नोड क्या होता है और इंटर नोड क्या होता है? हाँ डिस्टेंस, ठीक है, उतना क्लियर है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या होगा, ईच नोड में क्या रहेगा, वन लीफ रहेगा। स्पाइरल में एक्चुअली क्या रहता है, हर नोड के पास, ये मतलब जो एक लीफ एक नोड से निकलेगा, लेकिन नोड बहुत पास पास रहेंगे, तो वो क्या रहेगा, स्पाइरल फाइलोटैक्सी। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं अपोजिट में, तो अपोजिट क्या रहेगा, हाँ एकदम बराबर, यानी कि इसमें रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी एक्चुअली देखते हैं अपोजिट डिकसेट है और अपोजिट सुपरपोज्ड है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, हाँ ये जो है देखो, ये वाला डायग्राम में क्या दिया हुआ है, यहाँ से एक नोड से दो निकला हुआ है, ये थर्ड वाला सेम रहेगा, लेकिन एक जो है वो टर्मिनल हो जा रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, तो ये क्या रहेगा, सुपरपोज वाले। और इसमें डिकसेट में, इसमें लास्ट वाले में टर्म में एक ही लीफ है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, सब में दो लीफ रहेंगे, यानी कि मेन अपोजिट यही वाला रहेगा। इसके बाद होल्ड फाइलोटैक्सी में क्या रहेगा, मोर देन टू नंबर ऑफ लीफ जितने भी रहेंगे वो सब क्या रहेगा, एक ही नोड से निकलेगा, तो होल्ड फाइलोटैक्सी रहेगा। याद कर लो इसी बार में इसको। लीफ दो टाइप के होते हैं, कौन से, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, फिनेटली कंपाउंड, और एक क्या रहेगा, पामेटली कंपाउंड। इसमें भी देख लेना, डायग्राम्स देख लो। तो ये सिंपल लीफ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखे थे, सिंपल लीफ जो है वो लैमिना एक एंटायर है, और एक लैमिना क्या था, लोब दिखा। इसका मतलब समझना इसमें,
ये लैमिना पूरा क्या है, पूरा एंटायर है। लोग मतलब ठीक है, तो ये क्या रहेगा, सिंपल लीफ में दोनों आएगा। उसके बाद कौन सा पिनेटली कंपाउंड है, यहाँ पे कौन सा है, यूनिपिनेट यानी कि पिनेटली कंपाउंड है। ये भी कौन सा है, यूनिपिनेट है। तो देखो इसमें दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है। उसका फाइलोटैक्सी तो अपोजिट ही रहेगा, वो है ठीक है, वो है। नेक्स्ट इसमें बाइपिनेट, बाइपिनेट में क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एक नोड से जो एक लीफ का ब्रांच निकला है, वहां पे लीफ के ब्रांचेस निकलते हैं, वहां पे और भी क्या रहते हैं, स्मॉल स्मॉल लीफ रहते हैं। तो वो कौन से होते हैं, बाइपिनेट पिनेटली कंपाउंड। ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, पिनेटली कंपाउंड का है। पामेटली कंपाउंड मतलब एक ही नोड से कई सारे, तो होल्ड फाइलोटैक्सी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें देखना, इसमें मैं तुम लोग को पहले वो बता देती हूँ। पामेटली कंपाउंड में एक यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट और मल्टीफोलिएट है। सिर्फ दो तीन चार ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उसमें समझना, देखो डायग्राम देखो। इसमें एक क्यों यूनिफोलिएट है, हाँ, लेकिन ये जो छोटा सा है वो क्या है, विंग पेटियोल रहेगा। इसका जो पेटियोल रहता है वो विंग रहेगा। एक ही लीफ लेके इसलिए इसको यूनिफोलिएट हुआ। सेकेंड वाला बाइफोलिएट मतलब दो लीफ है। इसमें ट्राइफोलिएट तीन है, इसमें क्या रहेगा, क्वाड्रिफोलिएट है, और ये क्या रहेगा, मल्टीफोलिएट है। इसका डायग्राम दिया होगा ना एनसीईआरटी में, मल्टीफोलिएट का, जिसको पामेटली कंपाउंड में नॉर्मली दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसको सिर्फ फोलिएट बोलते हैं, वो याद रखना। उसके बाद बाकी यूनि, बाय, ट्राई, क्वाड्री ये सब चलेगा इसका। और दूसरे वाला क्या था, यूनिपेनेट, और एक क्या था, बाइपेनेट, दो था। और उसमें क्या था, लोब्ड वाला, और एक क्या था, सिंपल। लीफ के मॉडिफिकेशन में क्या क्या है, बताओ, बचपन में भी पढ़े होगे। एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है चलो। इसमें पहला क्या है, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मतलब जैसे स्टेम का भी टेंड्रिल था, तो लीफ भी कैसा रहेगा, मॉडिफाइड रहेगा किसमें, टेंड्रिल्स में। नेक्स्ट क्या है, स्पाइन्स, कांटे रहेंगे नॉर्मल। नेक्स्ट क्या है, हुक मतलब, हाँ, सिर्फ एक हुक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है, स्टेम। पाइलोड, पाइलोड उसमें भी था स्टेम में। तुमको पता है पाइलोड क्या हुआ, पाइलोड का, ठीक है। पाइलोड का देख लेना, जैसे कि स्पाइन वाला पार्ट है, ये कौन सा, हुक वाला। तो जो एरियल लीफ का, ये जो सबमर्स वाले जो लीफ रूट्स होते हैं ना, ये पाइलोड में आते हैं। जो सबमर्स वाले मतलब एरियल ऊपर रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, जो सबमर्स वाले रहेंगे वो क्या रहेंगे, पाइलोड रहेंगे। नेक्स्ट लास्ट में आते हैं ब्लैडर ऑफ फिशर्स। ब्लैडर ऑफ फिशर्स नीचे, पानी के नीचे, ठीक है, पानी के ऊपर रहता है, पानी के नीचे रहता है ना, वैसे टाइप। तो नीचे वाले जो रहेंगे वो पाइलोड। सबमर्स मतलब वही रहेगा, सबमर्स। जैसे कि ना, ये वाटर का लेवल है, इसके अंदर वाटर के लेवल के अंदर रूट्स रहेगा इसका, तो वो सबमर्स लीफ रूट्स होंगे उसमें। नेक्स्ट क्या रहेगा, ब्लैडर्स और पिक्चर्स। इसका बताओ एग्जांपल कोई सा। हाँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, ये सब रहेगा। तो इसके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो डाइजेस्ट कर लेता है, उसको पकड़ के वो डाइजेस्ट कर लेगा। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ क्या है, लीफ का मेन फंक्शन, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है सब्सटेंस उसमें, सनलाइट को बदलता है वो। मेन प्रोडक्ट क्या रहता है, वो तो CO2 और लास्ट का नहीं, मेन ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट रहेगा, उसका ये रहेगा। नेक्स्ट टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है,
टमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है? मतलब बचपन का भूला हुआ नहीं है कुछ भी। बाकी लीफ जो है वो मेन साइट है लॉस ऑफ वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। वो याद है? और एक वर्ड नहीं, पिछले साल था कि नहीं, इस साल में ट्रांसलोकेशन में ग्लूटेशन बोल रही थी मैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी फॉर द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का आइडिया है कुछ? डिफ्यूज क्या? और इससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है प्लांट्स का वो नॉर्मल रहता है, समर में भी वो। लीव्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स को किसी भी मैकेनिकल इंजरी से या फिर डेसिकेशन यानी कि टूटने फटने से जो भी है उससे बचा रहा है। नेक्स्ट इसमें देखना, एलो और अगेव जो प्लांट्स होती हैं उसमें क्या रहेगा, लीव वाटर को स्टोर करके रखेगी। और अनियन में लीव बेसिस रहते हैं। लीव स्पाइंस जो है, किसका एग्जांपल, बारबेरी और किसका, ओन्सिया का। उसमें क्या रहेगा, वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर रहा है, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, स्पाइंस प्रोड्यूस होती है ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके किससे, ग्रेजिंग एनिमल्स से। उसके बाद लीफ सेगमेंट या फिर जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल निपेंथस और यूट्रिकुलारिया दिया हुआ है, ब्लैडर वर्ड जो रहता है वो। ठीक है, तो ये क्या करती है, कैचिंग और डाइजेस्टिंग स्मॉल इंसेक्ट। अब फ्लावर वाला पार्ट, फ्लावर का क्या क्या याद है? याद है ना सब? तो मतलब जल्दी जल्दी निकल सकता है ये। कैलिक्स कोरोला नहीं, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम याद है? अच्छा, ये नहीं आया है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो। अब इसमें याद रखना कि ये जो चार डिस्टिंक्ट टाइप का फ्लोरल लीव्स है, वो क्या है, पहला हो गया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, और एक क्या रहेगा, गाइनोशियम। कैलिक्स जो है वो कौन सा रहता है, सेपल वाला पार्ट है। कोरोला जो है वो क्या है, पेटल्स है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। डायग्राम बताना है तुम लोग को। पिक्सल में क्या रहेगा, फीमेल में, पिक्सल में, पिक्सल या हाँ, ठीक है, ये पिक्सल या फिर कार्पेल में, दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद एंथर ऑफ फिलामेंट, स्टेमन वाला पार्ट में यानी कि एंड्रोशियम वाले पार्ट में। बाकी सेपल है, पेटल है, और ये क्या रहेगा, पेडिसल बोल रहा है इसको। ठीक है, जो स्टॉक रहेगा उसको पेडिसल बोल रहे हैं। अब इसमें वही है, फ्लावर में स्टॉक रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। तो कुछ में क्या होता है, पेडिसल में ना दो छोटे छोटे ग्रीन लीव्स होती है, मतलब यहाँ पर ना एक ऐसा रहेगा और एक लीफ, ठीक है, दो ग्रीन लीव्स होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, ब्रैक्टियोस बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद टिप ऑफ द पेडिकल जो है उसमें बेस रहेगा। इसमें यहाँ पर जो मेन ये जो पोर्शन है इसको हम थैलेमस बोलेंगे। जो स्वोलन पार्ट रहेगा ना वो थैलेमस रहेगा वहां पर। उसके बाद फ्लोरल अपेंडेजेस देखेंगे उसका, तो जैसे कि सेपल्स है और क्या रहेगा, पेटल्स, स्टेमन्स, और क्या रहेगा, कार्पल्स है। अब इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग को पूरी तरीके से ग्रुप में, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, और क्या बोल रहे हैं, गाइनोशियम। तो कभी कभी क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला में कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिखता हमें, मतलब अलग अलग नहीं दिखते हैं। तो पूरा ऑल ओवर इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, पेरियान। किसको, किन दोनों को, कैलिक्स और कोरोला। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो भी मतलब इंडिविजुअल अगर कोई पेरियांथ है, मतलब सेपल और मतलब सेपल और पेटल अगर पूरी तरीके से क्या है, मिक्सअप है, तो उसको सॉरी पेरियांथ बोल रहे हैं। अब पेरियांथ का अगर इंडिविजुअल मेंबर है, मतलब दोनों तो मिक्स है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल मेंबर है, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि ना एक सेपल और पेटल जो है वो मिक्स हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हम टेपल बोले, दोनों मिक्स करके। ठीक है, क्या रहेगा, टेपल रहेगा। हाँ, अब फ्लावर में देख लो, नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट है और क्या रहेगा, एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में कौन से हैं, पेटल, सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर का, पेटल्स, हाँ, स्टेमन। उसके बाद और क्या है, पिस्टल। सेम एंथर्स क्या है, बाइलोब लिखा है वो बता दूंगी कि ये कनेक्टिव यानी कि जो उसको कनेक्ट कर रहा है नॉर्मली वो रहेगा, और एक फिलामेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल, और क्या है, ओविरिया। अब चलो ठीक है, मैं वो बता देती हूँ एक बार। क्या बताना, हाँ, एंथर का ना, जैसे एंथर कैसा रहता है,
क्या आगे है शायद, नोट पर डाली थी, हाँ ये आंसर है ना। ठीक है, आंसर एक्चुअली इस शेप का है, तो ये एक्चुअली कैसा दिखता है, दो लोब है ना इसमें। ठीक है, ये दो लोब का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई लोब बोलते हैं। अब एक्चुअली इसमें और क्या रहता है, इसके अंदर पूरी तरीके से क्या भरा हुआ रहता है, कॉलम ग्रेन्स रहते हैं। ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे इसका फ्लावरिंग प्लांट का, तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर रहेगा कि माइक्रोस्पोरोफिल कैसे बनता है। माइक्रोस्पोरोफिल मतलब जो मेल गैमेट रहेगा पॉलन ग्रेन, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स होती है, एंथर्स की टोटल 4 लेयर होती है, वो पूरा उसमें रहेगा। इसके पहले का जो है वो पढ़ लेते हैं। एस्टिमेशन अभी याद करोगे ना, ये देख लो, सिमेट्री देख लो किसका है, फ्लावर का। पहला एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है, एनिमल किंगडम में क्या पढ़े हैं, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है, नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ये क्या है, हाँ बाइलैटरल रहेगा। और नेक्स्ट कौन सा है, एसिमेट्रिक रहेगा, तो एसिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, तो इसके समझ में आ गया ये, हाँ। तो फ्लावर में हमेशा ये याद रखना है कि रेडियल सिमेट्री को क्या बोल रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, और ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक रहेगा। तो मैं इसको वहीं पर लिखी हुई हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल में इसका क्या रहेगा, तो डिस्कस है, इसका प्लूमेरिया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक दो है, बाकी तुम्हारे बुक में दिया होगा, उसका देखना एक बार अच्छे से, सिर्फ डेफिनेशन दिया। क्या, तो ये याद हो गया ना, थोड़ा हो गया अभी, ये याद हो गया ना, ये याद हो गया पक्का। ठीक, रेडियल कौन सा है, बायलैटरल, और एक क्या, एसिमेट्रिक। अब एक कंडीशन देखो, इसमें क्या लिखा है, पॉलीसिपेलस। ठीक है, सेपल मतलब, सेपल मतलब ग्रीन वाला पार्ट, यानी कि कैलिक्स। ठीक है, तो पॉलीसिपेलस का मतलब क्या होता है, कैलिक्स विथ फ्री सेपल्स, मतलब वो क्या रहेंगे, सब अलग अलग रहेंगे। गैमोसिपेलस का मतलब क्या रहेगा, फ्यूज, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पेटल यानी कि कोरोला। ठीक है, वो याद रखना, वही मत भूल जाना, प्लांट्स में कैलिक्स किसको बोलते हैं, कोरोला किसको बोलते हैं, वो भूल जाओगे। ठीक है, हाँ पॉली तो कैलिक्स, पॉली मतलब सेम वही रहेगा, फ्री रहेगा, और क्या रहेगा, गैमो मतलब क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा। ये याद रखना, ये एक आध दो वेरिएशन जो है इसमें, इसमें सिर्फ मैं बता दूंगी कि क्या क्या चीजें है ना, जैसे बाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ये सब चीजें। एक्चुअली क्या होता है कि ना, जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ क्या रहेंगे, फ्लोरल अपेंडिसेस, सिमिलर नंबर ऑफ क्या रहेगा, फ्लोरल लीफ रहेगा, उसको हम आइसोमेरी बोलते हैं। आइसो का मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे सिमिलर होता है। आइसो कहीं भी दिया होगा, उसका मतलब क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। एंड आइसो मतलब क्या होगा, डिफरेंट फ्लोरल लीफ होगा। तो मैं तो एक बार बता दे रही थी। अब सुनो, फ्लावर्स में क्या रहेगा कि एक होल मतलब, WHORL, होल मतलब सेपल पेटल सारा, पूरा पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो सेपल पेटल जो रहेगा वो होल बोलते हैं इसको। बाइमेरस रहेगा मतलब इक्वल नंबर रहेगा, पूरा सेपल भी इक्वल रहेगा और पेटल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ट्राइमेरस भी मतलब तीन रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा, चार और ये पांच पेंटामेरस तक रहेगा। अगर अलग रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एनाइसोमेरी बोलते हैं, या फिर हेटेरोमेरस फ्लावर्स बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पेटूनिया का है, इसमें जो भी सेपल्स हैं वो कितने हैं, पांच है, पेटल भी पांच है, स्टेमल्स पांच है, लेकिन कार्पेल कितने हैं यहाँ पे, दो है, तो इसलिए वो क्या हो गया, एनाइसोमेरी में चला गया। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेना उसको, पेंटामेरस पेटल क्या होता है ये है। अब आते हैं एस्टिवेशन वाले पार्ट में। एस्टिवेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना किसका, सेपल या पेटल का, एक दूसरे के रिलेशन में। पहला कैसा दिख रहा है, देखो एक एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये क्या है,
पांचवा है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, तो कौन सा एस्टिमेशन है ये? वेलवेट एस्टिमेशन है, जो कि क्या नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे। सेकंड कौन सा है, इसमें क्या हो रहा है, एक के बाद एक जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, वो कौन सा रहेगा? ट्विस्टेड एस्टिमेशन। थर्ड में देखना क्या डिफरेंस दिख रहा है। हाँ, ठीक है, तो वो कौन सा रहेगा? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट। उसके बाद लास्ट वाला क्या है? वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में नीचे एक है, फिर क्या है, दो है, और एक ऊपर में पूरा सिंगल रहेगा। ये पूरा क्या, कौन सा? रोज का नहीं है, उसका एक्चुअल में वैसा नहीं रहेगा। इसमें तुम्हारा ट्यूलिप वगैरह, ट्यूलिप नहीं आएगा, और इसमें सनफ्लावर नहीं है, दिखाओ बस। एग्जाम्पल्स मैंने नोट नहीं किए थे। वेलवेट का इसमें देख लेना एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस का दिया है, ट्विस्टेड में लेडीज फिंगर और कॉटन का है, इंडिकेट में कैसिया और गुलमोहर है, और वेक्सिलरी में पी और बीन का फ्लावर का दिया हुआ है। पी का फ्लावर देखे हो, कौन सा कलर का है? ब्लू है, ब्लूइश है। हाँ, मतलब ब्लूइश है, व्हाइट ब्लूइश, मतलब वैसा ब्लूइश टाइप का कलर है, व्हाइट ब्लूइश है, वो व्हाइट नहीं है पूरा, वो बता रहे। तो इसमें टोटल कितने पेटल्स हैं वेक्सिलरी में? 5 रहेगा, नीचे वाला जो है वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, तो वो है। मैं तो एक बार इसका एग्जांपल याद करके बताओ और इसके नाम याद करो। वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। तो डायग्राम लेकिन अच्छे से याद रखना ना। नहीं है, अलग अलग ही है, देखो अच्छे से देखोगे ना, दोनों अलग अलग ही दिखेगा। इसमें सिर्फ ना, देखो इसमें सिर्फ ना एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, ऐसे चलता जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें एक अंदर में है, दो बाहर है। इसके बाद क्या हो रहा है, दो अंदर में है तो एक बाहर, वैसे चल रहा है इसका। पहला वाला का कैलोट्रोपिस है ना। हो गया। हो गया तुम्हारा, हो गया। वेक्सिलरी का बताओ। इम्ब्रिकेट, ठीक है। ट्विस्टेड, वेलवेट,
कैलोट्रॉपिस का, उसका गुलमोहर होगा ना एक। हो गया। टॉपिक बुक बंद करो। बताओ पहले एक्टिवेशन कितने टाइप के हैं बताओ। वो तो दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ बताओ। एक्टिवेशन है। वेलवेट है पहला वाला। वेलवेट का साड़ी। हाँ। फिर वेलवेट का एग्जाम्पल। कैलोट्रॉपिस। इंडिकेट का। ट्विस्टेड तो। हाँ। रेगुलरी। बताओ एक्टिवेशन और एग्जाम्पल दोनों। वेलवेट का। वेलवेट का। रेगुलरी का। ग्रीन पर थी दोनों ने। अब यहाँ पर एंथर फिलामेंट तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है करके, ये पूरा पार्ट कौन सा पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको। एंड्रोशियम। ठीक है। अब देखो स्टेमिनोड का मतलब यहाँ पे टर्म्स याद कर लो। स्टेमिनोड का मतलब क्या रहेगा, स्टेराइल और अनडेवलप्ड स्टेमन, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। बाइसेकस का मतलब क्या हो रहा है, एंथर में अगर क्या रहेंगे, मतलब दोनों लोब्स अगर प्रेजेंट है, जिसे बाई लोब बोल रहे हैं, तो वही क्या रहेगा, बाइसेकस रहेगा। मोनोथेकस का मतलब क्या रहेगा, सिंगल एंथर लोब। जैसे कि क्या है, ये दो लोब है ना, उसमें क्या रहता है और डिविजन्स रहते हैं, टोटल चार रहते हैं। तो एक लोब में कितना रहता है, दो। एक दो, और ये भी वन और टू। तो अगर सिर्फ एक आंसर में क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोथेकस बोलेंगे। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, थेका बोलते हैं। और अगर दो रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइथेकस बोलते हैं। ट्वेल्थ में काम आएगा ये, तो याद रखो इसको। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टेमन्स बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ फिलामेंट। अब पॉलीएंड्रस देखो, पॉलीएंड्रस मतलब क्या रहेगा, स्टेमन्स क्या रहेंगे, इक्वल या अनइक्वल लेंथ रहेगा सबका, मतलब जितने भी स्टेमन के पार्ट्स हैं वो। अब डाइडाइनेमस का मतलब क्या होता है, दो कॉमन टाइप के अनइक्वल रहेंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट लॉन्ग है। और टेट्राडाइनेमस का मतलब क्या रहेगा, फोर लॉन्ग है और दो, वो नहीं दिया हुआ है लेकिन। गाइनोशियम का पढ़ लो, गाइनोशियम में क्या रहेगा, पहले क्या है, सिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी जो पार्ट रहेगा, इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, और भी इसके अंदर क्या रहेगा, लोक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। क्या रहते हैं, लोक्यूल। ठीक है। एक लोकाई रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिलोक्यूलर, बायलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, वैसे इसका चला जाएगा। हाँ मल्टीलोक्यूलर रहेगा। ठीक है। बेस्ड ऑन अब क्या रहेगा, एक और इसका रहेगा बेस्ड ऑन कार्पेल। एक अगर प्रेजेंट है तो क्या रहेगा, यूनि नहीं, इसमें मोनोकार्पलरी है। मोनोकार्पलरी है, उसके बाद क्या रहेगा, बायकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी रहेगा इसमें। ठीक है। बेस्ड ऑन क्या है ये, कार्पेल वाला। डिस्ट्रिक्ट में दिखता है। हाँ सब में रहता है, बीच में तो सब में ना, सिग्मा, स्टाइलर, ओवेरी। अच्छा हाँ। अब बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ क्या रहेगा, ओवेरी रहेगा। डायग्राम दिख रहा है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और क्या रहेगा, पेरिगाइनस। ये पीछे देखो पेज में दिया होगा, पीछे।
हाँ वो वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें देखना हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और क्या रहेगा, एपिगाइनस। इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है ये बताओ, डिफरेंस क्या नजर आ रहा है इसमें ये बताओ। पहला वाले में हाइपोगाइनस में क्या दिख रहा है, देखो ओवेरी जो है उसमें ओवेरी सुपीरियर है, बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो क्या रहेगा, हाँ इंटीरियर मतलब नीचे रहेगा, सारे जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है। एपिगाइनस में ओवेरी नीचे है, फ्लोरल पार्ट क्या रहेगा, सुपीरियर है ना। ओवेरी इसमें नीचे है और फ्लोरल पार्ट क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ठीक है। और पेरिगाइनस में लगभग, हाँ ओवेरी सुपीरियर रहेगा और बाकी फ्लोरल पार्ट इंटीरियर है इसमें भी, लेकिन लगभग सेम लेवल के आसपास ही रहेगा इसका। हाँ सेंटर में भी रहेगा और सेम लेवल के आसपास रहेगा, वही मतलब सेम लेवल के आसपास ही रहेगा वो रहेगा। अब इसका वो देख लो, इसमें क्या दिया है, थैलेमस इसका फ्लैट है। थैलेमस क्या होता है, हाँ यानी कि ये जो बेस वाला पार्ट है ना उसको थैलेमस बोल रहे हैं। थैलेमस इसका क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा या फिर स्पेरिकल शेप का रहेगा। इसमें क्या रहेगा, ये फ्लास्क शेप का रहेगा ये पूरा, सॉरी इसमें नहीं, इसमें फ्लास्क शेप का रहेगा। इसमें भी एकदम बहुत नीचे फ्लास्क जो रहेगा वो रहेगा। उसके बाद स्टेमन पेटल सबका क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, बिलो द ओवरी है, और इसमें क्या रहेगा, अबव द ओवरी रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, ऊपर नहीं, बराबर सेम लेवल लिख सकते हो, जैसे इसमें अबव द लेवल ऑफ ओवरी दिया हुआ है ना वो भी कर सकते हो, लेकिन सेम लेवल पे ही रहता है। उसके बाद थैलेमस जो है इसमें क्या नहीं रहेगा, फ्यूज नहीं रहेगा ओवरी वॉल के साथ। इसमें क्या रहेगा, फ्री रहेगा ये ओवरी वॉल से थैलेमस, मतलब ये दूर दूर रहेगा ये है। उसके अलावा इसमें क्या रहेगा, पूरी तरीके से फ्यूज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी पार्ट थैलेमस का एक्सपैंड नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, थैलेमस ओवरी दोनों फ्यूज रह रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, थैलेमस मेनली हॉलो है और इसके अंदर ओवरी प्रेजेंट है, थैलेमस के अंदर ही है। और पेरिगाइनस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ये फ्री है, ये भी ओवरी वॉल से क्या रहेगा, फ्री है, तो ये क्या रहेगा, एक्सपैंडेड रहेगा पूरी तरीके से। तो जो मतलब ये जो पेरीफेरी रहेगा, ये जो लास्ट, ये जो इसका ये रहेगा लास्ट इसका थैलेमस का, ये एक्सपैंडेड रहेगा, तो इसको हम हाइपेंथोडियम बोलते हैं या हाइपेंथियम बोलते हैं। तो ये बात का वो है, लेकिन इसका इतना याद रखो कि ये क्या रहेगा, पूरी तरीके से एक्सपैंडेड रहेगा थैलेमस इसका। इसके बाद सेम वही सुपीरियर इंफीरियर वाला है, और एक क्या रहेगा इसमें, पूरा विजिबल रहेगा बाहर से, पूरा होल अच्छे से विजिबल रहेगा इसमें। और पिस्टल इसमें मे और मे नॉट भी विजिबल रहेगा किसमें, पेरिगाइनस में। और इसमें क्या रहेगा, स्टाइनस स्टिग्मा जो है वो विजिबल रहेगा बाहर। तो कौन से होगा, बेस्ड ऑन ओवरी पोजीशन, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एक एपिगाइनस, ठीक है। इसका डायग्राम अच्छे से समझना, डायग्राम अच्छे से पढ़ना, कौन सा सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है करके, ठीक है। क्लियर हुआ, लिखाओ इधर बुक में। इसका भी एग्जाम्पल एक बार लर्न करके बताओ मुझे, और ओवरी पोजीशन के मतलब नाम भी। हाँ एक साथ है, मतलब अलग अलग टाइप से दिखाता है उसमें ये। इसमें मेन सारे ना, सारे टर्म्स के बारे में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म्स हर चीज। हाइपोगाइनस में ना, हाँ सबसे ऊपर रहेगा ना ये। बाकी तो साइड में देखो ना, नीचे नीचे सारे जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस है वो नीचे से निकलता है। ओवरी सबसे ऊपर रहेगा, सुपीरियर पोजीशन पे रहेगा।
ओवरी का ही बस बताना सुपीरियर है कि इंटीरियर है करके। मॉर्फोलॉजी सबसे अच्छा चैप्टर है टेस्ट के लिए रखें। इसके बाद का लेकिन थोड़ा मतलब इसके बाद में एस्टिमेशन और प्रेजेंटेशन ही, बाकी तो फील्ड और प्रूफ थोड़ा थोड़ा ये ज्यादा कुछ दिक्कत है। अब कल दोगे टेस्ट? कल किसी का है टेस्ट 11th में? नहीं है? तो मैं बता दूंगी ना तुम लोग को डेट उस हिसाब से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ले चुके हैं, नहीं लिया? उसका तो लिविंग वर्ड रहने दो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका कल नहीं बताऊंगी। हो गया? हो गया होगी वाली। बताओ फिर। टाइप्स ऑफ ओवरी बेस्ड ऑन पोजीशन। लास्ट में सबके गाइनस चाहिए तो बता दो। सुपीरियर और इंटीरियर दो चीज है ना उसमें। तो हाइपो में क्या रहेगा? कितने? तो मेरे को एग्जांपल्स बताओ। याद करो अच्छे से, एग्जाम्पल है बताओ। एक तो नाम भी याद नहीं है सही से, याद कर लो। तीनों का हो गया? बता दो। दिखाओ एक बार और क्या क्या चीजें देख लेते हैं। हम्म, ठीक है। अब बताओ। बताओ फिर से, ये बताओ। हम्म। डायमेंशन पर थोड़ा डायनोशियम में एक और चीज याद कर लो, वो है एपोकार्पस और एक सिन कार्पस रहेगा। ठीक है। एपोकार्पस का मतलब क्या रहेगा? जो गाइनोसियम है वो क्या रहेगा? फ्री रहेगा। ठीक है, उसके पार्ट जो है वो फ्री रहेंगे, फ्यूज नहीं रहेंगे। और दूसरा कौन सा है? सिन कार्पस। सिन कार्पस मतलब फ्यूज रहेंगे या यूनाइटेड बोल सकते हो, दोनों एक वही होगा। ठीक है, समझ आ गया ना ये? उसके बाद प्रेजेंटेशन देखो। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। हाँ, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। यानी जिसमें लिख लेना क्या रहेगा? ओव्यूल विद इन ओवरी।
अब प्रेजेंटेशन कितने टाइप का होता है मेन एनसीईआरटी में देखोगे तो यही रहेगा, कौन सा, मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, प्री सेंट्रल और क्या है, बेसल है। मार्जिनल का देखो, मार्जिनल कैसा दिखेगा, एक ही मार्जिन में है और क्या निकलेंगे उसके ओव्यूल्स है। पेराइटल मतलब जो बॉल्स है ओवरी के उसमें क्या रहेगा, ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है। एक्साइल मतलब सेंटर में है लेकिन इसमें क्या रहेगा, सेप्टम। सेप्टम मतलब जो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो क्या रहेगा, सेप्टम प्रेजेंट रहेगा इसमें। प्री सेंट्रल में क्या रहेगा, लोक्यूल्स बीच में है और यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। बेसल मतलब ओवल सॉरी ओवरी जो है, ओव्यूल मतलब ओव्यूल जो है ओवरी में एकदम बेस पार्ट में जो है वो प्रेजेंट रहेगा, सिंगल रहेगा, इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं, ठीक है, तो सिंगल इसमें ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा, ये याद है। तो इसमें देख सकते हो एग्जाम्पल इसका, गार्डन पीस, एक्साइल का क्या है, सिट्रस है, पेराइटल का कुकुम्बर है, और ये एक रहेगा सुपरफिशियल का। सुपरफिशियल का एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है, वाटर लिली। सुपरफिशियल का मतलब क्या रहेगा, जैसे इसके लीव्स और ये जो चीजें हैं ना वो सिर्फ हमें दिख रही हैं, मतलब इसका जो ओव्यूल्स है वो सिर्फ हमें क्या रहेगा, अच्छे से वो दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें क्या रहेगा, बहुत सारे जो है वो प्रेजेंट है, ये रहता है उसमें सुपरफिशियल। इसके बाद क्या रहेगा, बेसल यानी कि सनफ्लावर। तो प्रेजेंटेशन के टाइप्स याद कर लो, कौन सा है, मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, प्री सेंट्रल और एक क्या है, बेसल। हो गया यार। हम्म। इसके बाद एग्जाम्पल। इसका एक एक लाइन में डेफिनेशन सबका दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में तो। वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। हाँ, ये सामने के पोर्शन से पूरी तरीके से अटैच रहेगा। स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, कट करते हैं, नहीं कट नहीं, सॉरी, ये आपका, मैं भी याद नहीं रख पा रही हूँ, स्टिचेस लगाते हैं ना, स्टिचेस। हाँ, तो वैसा रहता है, स्टिचेस मतलब पता है ना। हाँ। हाँ, स्टिचेस लगाते हैं ना तो वैसा प्रेजेंट रहता है ये। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स उसका अंडरलाइन कर दो। एक्साइल का, पेराइटल का, लेमन का तो याद रख सकते हो ना, नींबू काट के तो देखे हो ना बीच से, तो वो कैसा रहता है, सेप्टम रहता है ना उसके बीच में, तो वो क्या रहेगा, एक्साइल रहेगा, वो याद रखना उसमें। क्या हो गया, कौन सा याद नहीं होगा, डायंथस है वो, डायंथस और प्रिमरोज होगा ना। सनफ्लावर है उसमें।
डायन बोल रहा हूँ, डायन से आएगा वो, डायन का क्या रहेगा उसमें। स्प्रिंग रोज है। हो गया, याद कर लो जल्दी से उसको। हो गया तुम्हारा। पहले बताओ टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। हम्म। ड्राइव ट्रांसलेशन। कुछ याद नहीं करते हो। सेप्टम किस में प्रेजेंट होता है। एग्जाइल कौन सा है। एग्जाइल, हाँ, और एक क्या है, पैराइटल है। एग्जाम्पल सबके। अर्जुन। रिसेंटर का एग्जाम्पल याद हो तो एग्जाम्पल बोलो, पहले प्रेजेंटेशन बताओ। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन पहले बताओ। हाँ, पहला ठीक है, जैसे भी बताना। नहीं, जैसे भी बताना वैसे बताओ, पहला रैप चल रहा है। राइटर। मार्जिनल का एग्जाम्पल। राइटर। कौन से सेगमेंट वाला। वो एग्जाइल है। नींबू तो काटे हो के भाई, तो नींबू का याद रखो ना। बाकी बताओ। और बेसल का। डायंसर का। और बेसल का। पूरा पक्का अच्छे से। ठीक है, मेरे को ये बताओ, पॉलीपेटालस का मतलब। हम्म। ग्रीन। पॉली में। हाँ, पेटल्स जो है फ्री है, सेपरेटेड है, ये रहेगा। और दूसरा वर्ड कौन सा था पॉली के अलावा। गैमो। हाँ, जो पेटालस और सेकालस दोनों में रहेगा। ठीक है, तो वो याद कर लेना अच्छे से इसमें। एस्टिमेशन याद है ना पूरा। हाँ, सिमेट्री बताओ। एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कैसा रहता है। रेडियल। और जाइगोमॉर्फिक वायलेट। और बाकी क्या रहेगा इसमें। एपोकार्पस मतलब। हम्म,
प्री रहेगा इसमें भी, जैसे पॉलीगैमो रहता है, और इसमें क्या रहेगा, एपो मतलब क्या रहेगा, और यूनाइटेड या फ्यूज मतलब सिन कार्पस। सिन कार्पस, SYN वाला रहेगा सिन कार्पस। दिखाओ दो, दिखाओ, कुछ टर्म्स बचे होंगे तो। ब्रैक्टिएट मतलब, यहाँ ब्रैक्टियोस का बताई मैं, पेडिकल में क्या रहेगा, स्मॉल ग्रीन लीव्स रहेंगे, वो ब्रैक्ट रहेंगे। तो ब्रैक्ट, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसे हम ब्रैक्टिएट बोलते हैं, और नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब, यूनिसेक्सुअल मतलब, और एस्टिमेशन बताओ। एक्चुअली होता क्या, एस्टिमेशन पहले बताओ। हाँ वो ठीक है, एस्टिमेशन होता क्या है, दोनों है यहाँ पे, ठीक है, तो वही है। और हाँ, हाँ बताओ क्या क्या है। इम्ब्रिकेट, रेक्सिलरी। सैमिनोड क्या होता है, सैमिनोड, क्या, सेमेन, स्टेराइल सेमेन को बोलते हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड रहेगा, हाँ अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड जो भी रहेगा उसको बोलेगा। अच्छा हाँ, सेमेन का भी जो वो रहेगा, एपोसिन वाला जो पार्ट रहेगा वो बचा रहेगा। सीड पढ़े हो थोड़ा भी पहले, ओव्यूल किस में डेवलप होता है, ओवरी और ओव्यूल किस में डेवलप होता है, नहीं मालूम है। फ्लावर के पार्ट में जो ओव्यूल होता है वो किस में डेवलप होता है, सीड में होता है, और ओवरी जो है वो किस में डेवलप होता है बाद में, फ्रूट में डेवलप होता है, ये बोली मैं। हाँ प्रेजेंटेशन बता दो एक बार फिर से। राइटर और एक बेसल, ठीक है, सही है, मतलब याद हो गया ना। एक्टिवेशन और ये दोनों, फ्रूट वाला पोर्शन बचे रहेगा और एक सीड वाला पोर्शन बचेगा, और इनफ्लोरेसेंस है। इनफ्लोरेसेंस एक्चुअली दो टाइप का होता है, रेसमोस और साइमस, उसका डायग्राम के साथ मैं बता दूंगी। इसमें भी बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, एक्रोपिटल ऑर्डर और वेसिपिटल ऑर्डर, ये सब रहेगा। स्कूल में नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया है ना स्कूल में पूरा। कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में भी, एनाटॉमी में। एग्जाम होमवर्क में क्या रहेगा, कौन सा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, दोनों के एग्जाम्पल लिख लो। ट्यूजडे वैसे भी हाँ, वो मैं क्या बता, मंडे को डाल दूंगी। क्या देखने फिर, मॉर्फोलॉजी का, मॉर्फोलॉजी में ऐसा कुछ है नहीं ना, इसलिए मैं बोल नहीं रही, सेम सेम चीजें तो है करके। जो एनसीईआरटी का ही बनाओ, मैं बोल रही हूँ उसमें, क्योंकि एक एक टर्म जो है वो एनसीईआरटी का दिया हुआ है ना, वही बना लो। हाँ उसको खुद से बनाओ, नहीं वो याद हो जाएगा, कम से कम मॉर्फोलॉजी पूरा याद हो जाएगा। जो डिफिकल्ट रहेगा या कुछ रहेगा वो मैं बता दूंगी, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है, और ऐसे बस इसके सिर्फ टर्म्स याद करने हैं पूरे। ये पता है ना थोड़ा बहुत पहले से, इसीलिए। बाय।